इस बीच पिछले 24 घंटे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके के रहे, पहले आसिफ आपको वो आंकड़े बताएंगे, उसके बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल, मुल्क के किसी एक रियासत या यूनियन टेरिटरी की बात नहीं, जम्मू कश्मीर के जब आदादोशुमार आपके सामने रखेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार है। और कल जो रिकॉर्ड बना था 2000 से ज्यादा केसेस 2030, वो टूटकर पिछले 24 घंटों में 2204 तक पहुंच गया। मजीद 13 लोग कोविड-19 का शिकार होकर दुनिया से चल बसे। जम्मू सूबे के अंदर ज्यादा अमवात हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया ने मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 50% तक जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को ओपन रखने की, तिजारती सरगर्मियां जारी रखने की जो एक कोशिश की थी, उस पर ताजिर अंजुमनों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन पर ज्यादा दबाव ना डाला जाए। और बड़ी बात यह है कि जब नाइट कर्फ्यू भी लगा है तो केसेस भी बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच में इंतजामिया की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन की किल्लत यूनियन टेरिटरी के अंदर आने वाले दिनों में मजीद ना हो, इसके लिए 30 से ज्यादा प्लांट्स जो हैं वो चालू किए जाने हैं, जिन पर काम अभी लगभग मुकम्मल हो चुका है। और अगले कुछ दिनों के अंदर 37 के करीब ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें या जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं उन पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में जो केसेस सामने आए हैं 1200 से ज्यादा कश्मीर वादी से, 905 केसेस जम्मू सूबे से रिकॉर्ड हुए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 10 के करीब जम्मू प्रोविंस के अंदर, और सिर्फ जम्मू जिले के अंदर 5 मजीद अमवात हुई हैं। और देर रात गए ये भी खबर आई कि जम्मू के अंदर भी जीएमसी में कुछ लोगों को परेशानी आई। समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर या फेसबुक पर जो खबरें काफी गर्दिश कर रही थी, वायरल हो रही थी कि कई लोग जो ऑक्सीजन के लिए भटकते नजर आए। हालांकि इंतजामिया ने इसकी तस्दीक करना अभी बाकी है। लेकिन जम्मू के अंदर मजीद क्या कुछ सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए। बहुत शुक्रिया अनिल ज्वाइन करने के लिए। अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या कुछ हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर? पिछले 24 घंटों के दौरान 10 के करीब डेथ्स भी हुई हैं, केसेस भी 900 के पार। किस और सिचुएशन जा रही है और प्रशासन मौजूदा समय में क्या कुछ कर रहा है परिस्थितियों को देखते हुए? जी, मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर साफ तौर पर जो है स्थिति जो है काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन जो है कमर कस एक बैठक की गई और तमाम अगर हम बात करें तो सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो है 50% की स्थिति पर कह दिया गया था कि 50% जो है दुकानें खोली जाएंगी और 50% के दौरान ही लोग वहां पर देखने को मिलेंगे, बाजारों के रुख करें। और कल काफी ज्यादा जो है अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है लोगों को समझाती हुई नजर आई, अवेयर करती हुई नजर आई। वहीं पर ट्रांसपोर्ट जो है पूर्ण रूप से जो है वो ठप पड़ा हुआ था और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी इसी तरीके से देखने को मिली। और बाजारों में जो है काफी हलचल जो है देखने को मिली। जिस तरह से 50% की कैपेसिटी के साथ कह दिया गया था, वहीं पर अमल करते हुए लोगों ने अगर हम बात करें तो बाजारों में जो है काफी गहमा-गहमी रहना शुरू हो गई। जिस तरह से कुछ शॉप्स खुली थी तो पुलिस जब वहां पर मौके पर पहुंची तो कुछ शॉप्स को जो है बंद भी करवाया गया उनके द्वारा। और कहीं ना कहीं प्रशासन कल सख्ती बरतता हुआ साफ तौर पर नजर आया। और इसके साथ साथ अगर जम्मू सूबे की बात करें तो जम्मू सूबे में कल बड़ी खबर ये निकलकर सामने नजर आई कि 10 लोगों की एकदम से जो है मृत्यु हुई है। और काफी बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये थी कि 10 लोगों की आंकड़ा हम देखते थे तो 1 या 2 या 3 का होता था और एकदम से जो है आंकड़ा जो है बढ़ चुका है। और केसेस का आंकड़ा की बात करें तो 2204 मामले जो है जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुल लगातार जो है जम्मू सूबे की बात करें तो 905 आंकड़ा जो है देखने को मिला। और कश्मीर सूबे की बात करें तो 1299 मामले जो है रिपोर्ट किए गए। और अनिल, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से कल इंतजामिया की जानिब से यह बात कही गई है कि जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के 28 केसेस कोरोना के पाए गए हैं और कल 10 अमवात यानी 10 लोगों की मौत यहां पर हुई है, तो किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है? जहां एक तरफ से इंतजामिया की जानिब से सख्त पाबंदियां आयद की, वहीं दूसरी जानिब अगर हम आम लोगों की बात करेंगे तो आम लोग किस तरीके का ताउन कर रहे हैं या जो फैसले लिए गए उस पर नाराजगी दिखा रहे हैं? आम लोगों की बात करें तो आम लोग जो है अमल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और खासा निराश तो साफ तौर पर जाहिर जरूर हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जरूर खासा निराश दिखा है, क्योंकि लगातार एक दिन पहले जो है माननीय उपराज्यपाल जी से बातचीत चल रही थी कि आप समय को निर्धारित करते हुए कम समय कर दें। वहीं पर एकदम से जब ट्वीट जारी किया जाता है 50% के दौरान
दुकानों को खोला जाएगा, एक पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में। लगातार 3 दिन एक दुकानें खुलेंगी और 3 दिन एक दुकानें खोलेंगी। इसी तरह से जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है काफी ज्यादा खासा निराश आया और कहीं ना कहीं कल रोष भी देखने को मिला उसी बीच। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कल एक अहम बैठक भी की गई जिसमें सख्त ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर के पास हर एक चीज ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर्स हो, और ये देखने को तो मिला साफ तौर पर अतुल लुलू जो है उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया, प्रिंसिपल रोहित कंसल जो है उन्होंने साफ तौर पर जाहिर जरूर किया है कि जम्मू कश्मीर में अभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मगर अनिल दो अहम बातें हैं, एक वैक्सीन मुहिम, दूसरा टेस्टिंग को बढ़ाने की बात। जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जमीनी सतह पर क्या चीज देखी जा रही है? क्या जो सरकार ने कहा कि टेस्टिंग अमल को बढ़ाया गया वो दिख रहा है, और जो वैक्सीन मुहिम है उसमें किस हद तक तेजी लाई गई? जी, टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग की मुहिम जो है बढ़ाई गई है, और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की मुहिम जो है बड़ी ही धीमी गति बोलूंगा, धीमी गति से देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरह से जम्मू सूबे की बात करें तो जिस तरह से पहले अव्वल नंबर पर पहुंचा था 2.14 लाख लोग जो है सुबह जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वैक्सीनेशन लगवाया हुआ नजर। चलिए अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे। और ये थे हमारे साथी अनिल जो कि जम्मू से तफसीलात फराहम कर रहे थे कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है, इंतजामिया ने क्या कुछ इकदाम किए हैं और लोगों की जानिब से इंतजामिया को भरपूर ताउन दिया जा रहा है ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। लेकिन